एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं प्रभाकर आपके लिए लाया हूँ डेली जीके डोज, जिसमें हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस, एसएससी, आरआरबी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें। तो हम इस सीरीज में डेली टॉप 50 जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके जवाब हम देखेंगे कि क्या होंगे उसके जवाब। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? जो गुप्त काल था उसमें, जो उत्तर गुप्त काल था उसमें जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अर्थात नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आपको बताना है कि भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कमेंट करके बताएं, क्या होगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? वह शासक कौन है जिसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। जो आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं, ये बताना है। सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। आयुर्वेद के वैद्य जो होते हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन है सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, क्या होगा इसका सही जवाब। आयुर्वेद की जो वैद्य होते हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, धन्वंतरी को आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो चिकित्सा का भगवान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? हमें पहले गुप्त शासक का नाम बताना है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम? स्टूडेंट बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप बता सकते हैं कि पहला गुप्त शासक कौन था। इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्या होगा इसका सही जवाब। पहला गुप्त शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त जो था वो पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत के जो व्यापार के संबंध थे वह संबंध किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गए? अरबों के द्वारा आक्रमण के साथ,
हंगेरियाई के द्वारा जो आक्रमण किया गया उनके द्वारा, या हूणों के द्वारा, या तुर्कों के द्वारा। तो वो कौन सा आक्रमण था जिसके होने से भारत के व्यापार के जो संबंध थे वो रोमन साम्राज्य से समाप्त हो गए। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत के जो व्यापार चल रहा था वो किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात हूणों के द्वारा जब आक्रमण किया गया भारत में तो भारत के व्यापार संबंध रोमन साम्राज्य से समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हमें बताना है कि जो हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किस स्थान पर करता था, मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, या ताम्रलिप्ति में। तो इसका जवाब आपको बताना है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का जो आयोजन है वो कहाँ करता था, मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, या ताम्रलिप्ति में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है हर्षवर्धन अपनी सभा कहाँ लिया करता था, या हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था। तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। हमें बताना है कि एक नाटक है कादम्बरी, तो उसका लेखक बताना है कि कौन है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन प्रथम, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक स्टडी करके इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा वो बताना है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, या बिंदुसार। कौन था जिसने कादम्बरी नाटक को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बाणभट्ट। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, बाणभट्ट ने कादम्बरी नाटक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक भी था, शासक होने के साथ एक अच्छा लेखक भी था, तो उसने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। तो हमें बताना है कि उस हर्षवर्धन ने कौन सी कृति को नहीं लिखा है, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, या नागानद। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है कि वह कौन सी रचना है जिसकी हर्षवर्धन ने रचना नहीं की है। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानद। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब कमेंट करके बताना है कि किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हर्षचरित जो है, हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है। हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई है लेकिन हर्षवर्धन की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमें बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। तो साथियों इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं, अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। हमें ये बताना है कि भारत जो नागालैंड है वह भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963, 1964, 1965, या 1966। डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब आप बताएं क्या होगा।
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में, 1964 में, 1965 में या 1966 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 1963। 1963 में नागालैंड भारत का एक विधिवत राज्य बना। क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? हमें बताना है कि अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं, इसका जवाब आपको बताना है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं या सेल होते हैं, 1, 2, 3 या 4। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एक कोशिका होती है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, अर्थात उसमें एक ही कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, यह बताना है। 1852, 1856, 1858 या 1860? तो बताएं, अंग्रेजी संसद में भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आपको सही जवाब बताना है। क्या होगा? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका जवाब आपको बताना है। क्या होगा? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856, 1858 या 1860? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? वह कौन सी घटना थी जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि उन्हें दी गई थी नाइटहुड की, उस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया था? बंगाल विभाजन के बाद या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्युदंड के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? सही जवाब दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय क्रांति का पिता, इंडियन रेवोल्यूशन का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे हम भारतीय क्रांति का पिता कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? निदा फाजली,
गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो उस व्यक्ति का, उस लेखक का नाम बताना है जिसने ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की है। निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई या मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई या मैथिली शरण गुप्त। इसका आपको सही जवाब देना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो हमें बताना है कि प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है। मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी। साथियों, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएं, क्या होगा। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा मलखंभ। मलखंभ में दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो साथियों, इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो बताएं इसका सही जवाब। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या पंजाब में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो हमें बताना है कि समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, उसकी एक परत है, तो उसकी जो मोटाई है वो किससे मापी जाती है। सी एवर्ट्स से, डॉप्सन यूनिट से, मेल्सन यूनिट से या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब बताना है कि समताप मंडल में जो ओजोन गैस की एक परत है उसकी मोटाई को मापने की इकाई क्या है। सी एवर्ट्स, डॉप्सन यूनिट, मेल्सन यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करके बताएं, क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन यूनिट। समताप मंडल में जो ओजोन गैस होती है उसकी मोटाई को मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या ओडिशा। तो बताएं कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं, क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक नमक का उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। गुजरात जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमें बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH-44, NH फर्स्ट, NH सेकेंड या NH-10? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH फर्स्ट, NH-2 या NH-10? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH-44, NH फर्स्ट, NH सेकेंड या NH-10? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? NH-44। ऑप्शन ए जो होगा वो होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो इसका जवाब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य बताना है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर करें, क्या होगा इसका सही आंसर? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। ऑप्शन सी जो होगा वो होगा सही। कर्नाटक जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका हमें सही जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। 5, 6, 7 या 8? साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और इस क्वेश्चन का जवाब दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। 5, 6, 7 या 8? तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। क्या होगा इसका सही जवाब? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर बताना है आपको। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विश्व जैव विविधता दिवस विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या 17 दिसंबर? तो वह डेट कौन सी है जिस दिन हम झंडा दिवस मनाते हैं? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या 17 दिसंबर? तो वह डेट बतानी है आपको कि जिस दिन हम फ्लैग डे मनाते हैं, झंडा दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या 17 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को
झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक का जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ होता है यह बताना है। खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। तो साथियों इसका जवाब आपको बताना है कि ओलंपिक जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ होता है। इसका सही जवाब आप बताइएगा कि क्या होगा, कि ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है। खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निरंतरता। ओलंपिक जो चिन्ह होता है उसका अर्थ क्या होता है, निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है यह बताना है आपको। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ। तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था। हमें बताना है उस प्राणी का नाम जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। कुत्ता, घोड़ा, शुअर या गाय। तो वह प्राणी कौन सा है जिसे मानव ने संभवतः सबसे पहला पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता, घोड़ा, शुअर, गाय। तो वह कौन सा जानवर है, पालतू जानवर है या प्राणी है जिसे प्राणी ने सबसे पहले पालतू बनाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुत्ता। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित है। कैंसर किससे संबंधित है यह बताना है। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से या घावों के सड़ जाने से। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि कैंसर किससे संबंधित है। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से या ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से या घावों के सड़ जाने से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है या बड़े ट्यूमरों से कैंसर होता है या ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है या घावों के सड़ जाने से कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। जब हमारे शरीर में ऊतक अनियंत्रित वृद्धि करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है तो वो कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, न्यायालय में या मांडले जेल में। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का। तो हमें बताना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बयान, यह नारा या यह वचन बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, न्यायालय में या मांडले जेल में। साथियों इसका सही जवाब आपको बताना है कि यह वचन जो है या यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यायालय में।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह जो वचन है बाल गंगाधर तिलक ने न्यायालय में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, एम.जी. रानाडे या ज्योतिबा फुले? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी यह बताना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख या एम.जी. रानाडे, जिनका फुल फॉर्म होगा महादेव गोविंद रानाडे या ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब बताइएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हमें बताना है कि कब की गई थी। 1963 में, 1966 में, 1969 में या 1970 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह बताना है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1963, 1966, 1969 या 1970? वह समय क्या था वह जिसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? वह हमें सन बताना है कि वह कौन सा सन है जिस सन में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? हम सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। बहुत सरल प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 1869, 1870, 1871 या 1872? तो बताएं सभी क्या होगा इसका सही जवाब। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। क्या होगा कि कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1869। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है यह बताएं आप सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है, बताएं किस जानवर को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊंट, शेर, सियार या घोड़ा? तो वह कौन सा जानवर है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? साथियों इसका सही जवाब बताएं कि वह कौन सा जानवर है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वह कौन सा जानवर है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
रूस, भारत, चीन या अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया किस देश का सबसे बड़ा है यह बताना है। रूस का, भारत का, चीन का या अमेरिका का। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका जवाब कमेंट करके बताना है। साथियों, इसका सही जवाब होगा रूस। ऑप्शन ए जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, अरावली, किलिमंजारो या एल्ब्रुस। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है यह बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है यह आप बताएं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, अरावली, किलिमंजारो या एल्ब्रुस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे, ग्लेरी माउंटेन, चंद्रनाथ या गिरिराज शर्मा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे, ग्लेरी माउंटेन, चंद्रनाथ या गिरिराज शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो होगा सही। तेंजिंग नोर्गे जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो हमें बताना है कि उस राष्ट्रपति का नाम जिसका संबंध असम से है। फखरुद्दीन अली अहमद, नवाब अली या फारूक अहमद या अली बाबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। आप बताएं कि कौन से जो राष्ट्रपति हैं वो रह चुके हैं भारत के और जिनका संबंध असम से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएं। भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिनका संबंध असम से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं वो असम से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है यह बताना है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। क्या होगा इसका सही जवाब? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं यह बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो दिन और रात के होने की जो घटना है वो किसके कारण होती है? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण या छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो सभी इसका सही आंसर दें कि क्या होगा इसका सही जवाब, कि पृथ्वी पर दिन और रात होने की जो घटना है वो किसके कारण होती है? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण या छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होने की घटना होती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो सही जवाब इसका बताएं, क्या होगा इसका सही जवाब? सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून, क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी को बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब बताना है कि जो यूनाइटेड किंगडम है या यूके है तो उसमें कौन शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? यूके में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम या यूके में कौन कौन शामिल है यह आपको बताना है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा यह आप बताएं कि यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही होगा। यूनाइटेड किंगडम में शामिल होंगे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। तो आगरा शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था यह हमें बताना है। सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। तो वह कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर को बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर या बहलोल लोदी या शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने। तो आगरा शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था यह बताएं आप सभी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन,
नागपुर अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है महाभाष्य लिखा था। हमें बताना है कि महाभाष्य को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? मनु, बाण, गार्गी या पतंजलि? तो महाभाष्य को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? मनु ने लिखा था उसे, या बाण ने लिखा था, या गार्गी ने लिखा था, या पतंजलि ने? तो साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है कि महाभाष्य को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? मनु, बाण, गार्गी या पतंजलि? इसको किसने लिखा था? महाभाष्य को किसने लिखा था, यह बताना है। तो महाभाष्य को किसने लिखा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वह होगा सही, अर्थात पतंजलि ने ही महाभाष्य को लिखा था। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक लिखी है? फैजी, हकीम हुकाम, अबुल फजल या अब्दुल रहीम? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक लिखी है। फैजी ने लिखा है, या हकीम हुकाम ने लिखा है, या अबुल फजल ने, या अब्दुल रहीम ने? तो उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक लिखी है। फैजी, हकीम हुकाम, अबुल फजल या अब्दुल रहीम? साथियों, इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा? आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? फैजी ने, हकीम हुकाम ने, अबुल फजल ने या अब्दुल रहीम ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी या और अकबरनामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? गुप्त, मौर्य, शुंग या पल्लव? तो महान सम्राट जो अशोक थे वो किस वंश से थे, यह बताना है। तो महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या पल्लव वंश? तो किस वंश से थे यह महान सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश से थे? इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा? महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मौर्य वंश से। सम्राट अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान? तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न होगा यह, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? उच्च ताप के, घनत्व के, आर्द्रता के या वायुमंडलीय दाब के? तो पायरोमीटर जो है वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है यह बताना है। उच्च ताप, घनत्व,
आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब बताना है कि पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर जो है वो किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं क्या होगा। पायरोमीटर का उपयोग हम किसके मापन में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उच्च ताप। उच्च ताप के मापन में हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।